जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हटाने या गिराने के जो कई तरीके होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तरीका है वो है जनमत का, यानी कि जनता के मत का, मतदान का, वोटिंग के जरिए। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर जगह चुनाव की प्रक्रिया इस देश में है, भारत में। और इसके अलावा भी अगर 5 साल में आपने एक सरकार को चुन दिया तो जनता तो उस सरकार को बीच में नहीं हटा सकती है, क्योंकि चुनाव तो फिर 5 साल बाद आएंगे। तो जो संविधान में कई प्रक्रियाएं हैं जो लोकतांत्रिक हैं, उनमें से एक होती है कि अगर जो संसद का निचला सदन है यानी कि लोकसभा, वहां पर सरकार अल्पमत में आ जाए तो सरकार गिर जाती है और उसके बाद विपक्ष को न्योता दिया जाता है कि आप आइए और सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। और ये कैसे हो सकता है? इसमें कई जो पहलू हैं वो ये हैं कि कई बार सरकार अपने दम पर बनती है। उदाहरण के तौर पर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की अपनी सीटें 272 से ज़्यादा थी, लेकिन 2024 में बीजेपी की सीट 240 थी और उसके बाद एनडीए का साथ मिला। एनडीए में आपके जेडीयू थी, एलजेपी थी, टीडीपी थी, तमाम पार्टियों के सांसदों का समर्थन था। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया एनडीए ने और सरकार बन गई। अब अगर बीजेपी को सरकार से हटाना है या बीजेपी एनडीए की सरकार को गिराना है, तो या तो जो समर्थित दल हैं जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये अपना समर्थन ले लें तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, लोकसभा में अल्पमत में आ जाएगी। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है। अब दूसरा एक और तरीका है, उसमें यह होता है कि अगर बीजेपी के अपने ही सांसद, कई सांसद जो 272 के आंकड़े तक पहुंच सकें, इसको नीचा कर सकें, वो पार्टी से त्यागपत्र दे दें, रिजाइन कर दें, तो तत्काल बीजेपी की सरकार गिर सकती है। एक ये तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीका फिलहाल नजर नहीं आता है जो लोकतांत्रिक है। या तो फिर यही है कि आप इंतजार कीजिए, 5 साल बाद चुनाव आएगा, आप विपक्ष के तौर पर मजबूती बनाइए, देश में आप माहौल बनाइए, सरकार के खिलाफ बनाइए कि ये सरकार अच्छी नहीं है, देश के लिए हित में नहीं है, जनता के लिए हित में नहीं है, तो वोटिंग आपके पक्ष में आ सकती है, सरकार के विरुद्ध जा सकती है। इनमें से साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो विपक्ष ने पहले तमाम हथकंडे अपनाए। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेतृत्व के तौर पर उभर कर सामने आए। कहा गया कि भाई 5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। उस वक्त कौन से वादों की बात हो रही थी? 2014 से 2019 के बीच में सबसे बड़ा जो वादा था वो था कि जुमला था एक कि 15 लाख सरकार ने कहा था कि भारत के तमाम नागरिकों के खातों में आएंगे, लेकिन 15 लाख नहीं आए। मोदी सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया। दूसरा वादा था कि भाई रोजगार मिलेगा, ये तमाम चीज़ें कही गई थी। विपक्ष ने कहा कि ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा कहा गया कि भाई अच्छे दिन आएंगे, ये वाला वादा भी पूरा नहीं हुआ। महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, सब हो गया, लेकिन 2019 आते आते कहानी पलट गई। बीजेपी की सरकार जिस मजबूती के साथ 14 में आई थी, उससे दुगनी मजबूती के साथ 2019 में दोबारा आ गई। अब जब तीसरी टर्म की सरकार आने वाली थी, चुनाव हुए 2024 के, तो आरोप थोड़े से अलग हो गए। भाई इन मुद्दों पर तो जनता ने साथ नहीं दिया विपक्ष का, महंगाई के मुद्दे पर नहीं दिया, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं दिया। जनता ने कहा कि नहीं भाई कोई समस्या नहीं है, ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, हम सरकार के साथ हैं। अच्छे दिन बोले, हाँ भाई अच्छे दिन आ गए, 370 हट रहा है, राम मंदिर बन रहा है, हिंदुत्व की पूरी जो विचारधारा 70 सालों में दबाई जा रही थी अब उससे जोर मिल रहा है, नई नई नीतियाँ आ रही हैं, मेक इन इंडिया आ रहा है, नरेंद्र मोदी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें होती रही। 2019 से 2024 के बीच विपक्ष ने थोड़ा सा अपनी तकनीक को बदला और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की बजाय उन मुद्दों पर तरजीह देना विपक्ष ने शुरू किया जो मुद्दे डायरेक्ट संवैधानिक संस्थानों पर प्रहार करते हैं, चाहे फिर वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, या ये कहना कि भाई देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया है।
मुख्यमंत्रियों के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, झारखंड में हेमंत सोरेन हो, तमाम उदाहरण निकलकर सामने आए। लेकिन जनता ने एक बार फिर से दरकिनार कर दिया। कहा तो यह भी गया था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे बीजेपी वाले। पूरा प्रोपोगेंडा बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विपक्ष ने चलाया, लेकिन जनता ने फिर मना कर दिया। जनता ने कहा स्वीकार नहीं है। अब क्या हो रहा है? अब ये तमाम तरीके जो लोकतांत्रिक होते हैं और लोकतंत्र के भीतर राजनीतिक होते हैं, जैसे विधायकों को अपने पाले में ले आना, सांसदों को अपने पाले में ले आना, रिजाइन करवा देना, ये राजनीतिक दांवपेच होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक होते हैं। ठीक है, इसमें जो अपने जनप्रतिनिधि के कानून होते हैं वो लागू होते हैं, लेकिन इसे आप अलोकतांत्रिक नहीं कह सकते। बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। अब जो दौर चल रहा है, राहुल गांधी ने और पूरे विपक्ष ने संवैधानिक संस्थानों पर आघात करना शुरू कर दिया है। यह कहा जा रहा है कि जो आपकी चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, दरअसल वो आपकी चुनी हुई सरकार ही नहीं है, वो फर्जी तरीके से चुनकर आई है। अब जब ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, ना राहुल गांधी बस नहीं है, इसमें तो अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, पूरा विपक्ष का जो इंडिया अलायंस का कुनबा है, जो सत्ता के लिए तरस रहा है पिछले 11 सालों से, वो इसमें शामिल है। सब कह रहे हैं कि भाई अब सरकार तो फर्जी मतदान के तरीके से चुनकर आई है। अब जब ये वाली बात आ रही है कि फर्जी मतदान के तरीके से चुनकर आई है, तो आप सोचिए कि जनता के पास फिर विकल्प क्या बच रहे हैं और विपक्ष आखिर जनता से करवाना क्या चाह रहा है। भाई जनता ने तो चुनाव के जरिए चुना था, मतदान के जरिए चुना था, जनता के पास दूसरी कोई ताकत भी नहीं है, जनता तो सिर्फ मत करती है, लोकतंत्र में तो मताधिकार ही होता है। अब राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, वेबसाइट एक लॉन्च की है वोटचोरी.com और कह रहे हैं कि उसमें मुझे अपना समर्थन दो, क्योंकि ये सरकार आपके द्वारा चुनी गई नहीं है, ये फर्जी तरीके से चुनी गई है। लोकसभा में ये जो सीटों की धांधली हुई, 15-20 सीटें महादेवपुरा में विधानसभा में धांधली हुई, बेंगलुरु सेंट्रल में धांधली हुई, कहा जाने लगा कि वाराणसी में भी अजय राय आगे चल रहे थे। भैया अच्छा, तो नरेंद्र मोदी खुद धांधली से जीत कर आए, विपक्ष का ऐसा नैरेटिव है। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए कि राहुल गांधी ना कोर्ट जा रहे हैं, ना राहुल गांधी चुनाव आयोग से मिलने के लिए तैयार है, ना राहुल गांधी शपथ देने के लिए तैयार है। यानी कि विपक्ष को कार्रवाई नहीं चाहिए, विपक्ष को किसी तरह की जांच नहीं चाहिए। विपक्ष देश में एक माहौल बनाने का कोशिश हो रही है विपक्ष के जरिए। अब ये माहौल क्या है? माहौल ये बनाने की कोशिश हो रही है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपके लोकतांत्रिक अधिकार हैं, ये देश की जनता को बताया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है कि आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जनमत का आपका जो अधिकार है, मताधिकार का जो आपका अपना एक हक है, दरअसल अब वो अधिकार काम नहीं कर रहा है क्योंकि वोटों की धांधली हो रही है। भाई लोकतंत्र में अगर ये कह दिया जाए कि आपके मताधिकार की तो वैल्यू नहीं है, अगर मुझसे कोई कह दे कि भाई आपके तो वोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या मैं वोट देने जाऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा ना, सीधी सी बात है। जब मुझे कह दिया जाएगा कि जो चुनाव कराने वाली संस्था है, सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो आपके वोट की वैल्यू तो जीरो हो गई। इससे यह होगा कि जो देश की जनता है उसका अविश्वास पैदा होगा चुनाव की प्रक्रिया पर, और जब चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा हो जाएगा तो फिर चुनी हुई सरकार को गिराने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो है अराजकता, वो है भीड़ की ताकत जो लोकतंत्र को कुचलते हुए सरकारों को गिराती है, जो लोकतंत्र और संविधान को अपने पैरों पर रौंदते हुए सत्ता में बैठे राजनेताओं को उखाड़ फेंकती है। भारत में ये कभी नहीं हुआ, ये बांग्लादेश में होता है, हुआ है, ये श्रीलंका में हुआ है, दुनिया के अलग अलग देशों में होता है। मैं आपको पड़ोसी उदाहरण दे रहा हूं। ये एक आखिरी विकल्प है जिसको लेकर राहुल गांधी बहुत फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम जनता की अदालत में हैं, लेकिन ये बात क्या सिर्फ राहुल गांधी तक है? नहीं, ये बात सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं है। राहुल गांधी तो इसके एक जरिया हैं। दरअसल कई विदेशी ताकतें
पिछले 5 सालों से कोशिश में जुटी थी कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर ना आए, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली की गद्दी संभाली है, तब से तमाम विदेशी ताकतों के जो फंडे होते थे, जो साजिशें भारत के अंदर रची जाती थी, चाहे वो व्यापार में हो, रक्षा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो तमाम साजिशें चौपट हो चुकी हैं। भारत कहां 2014 से पहले 11वें नंबर पर था, 10वें नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की फहरिस्त में। आज भारत तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। ये देखा नहीं जा रहा है दुनिया से। अब देखो कि यहां पर राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, और राहुल गांधी आखिर करने क्या वाले हैं। राहुल गांधी ने पूरी कोशिश कर ली है कि इस देश की जनता के मन में चुनावी संस्थानों के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया जाए, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया जाए, सीधे कहूं इस देश की सरकार के प्रति भी अविश्वास पैदा कर दिया जाए, और फिर जनता को इसके लिए कहीं ना कहीं आक्रोशित किया जाए, उकसाया जाए कि मैदान पर आइए, आइए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान पर आइए, दबाव बनाइए सरकार के ऊपर। और आपको पता है कि जब जनता मैदान पर उतरती है तो इस भीड़ का एक फायदा उठाने की कोशिश विदेशी ताकतें करने लगती हैं। फिर आपको एनआरसी के खिलाफ वो आंदोलन याद होगा, सीए के खिलाफ वो आंदोलन होगा। फंडिंग कहां कहां से होती है, तुर्की से होती है, पाकिस्तान से होती है, सऊदी अरब से होती है, अजरबैजान से होती है, मुस्लिम कंट्रीज से फंडिंग होने लगती है कि भाई अब इसको अराजकता में बदला जाए, आंदोलन को अराजकता में बदला जाए। टूल किट्स चलने लगती हैं। यही कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुछ जनता का समर्थन मिल जाए। बहुत ज़्यादा तो उनको मिल भी नहीं पाता है, लेकिन उनकी कोशिश है कि जितना मुझे लोकसभा चुनाव 2024 में मिला है, अगर उतनी भी जनता मेरे समर्थन में आ जाए, पूरे विपक्ष की मिला के, तो उस समर्थन की आड़ में हम देश में अराजकता लगता पैदा कर लेंगे। शायद राहुल गांधी ये सोच रहे हैं। भाई क्या होगा, कुछ जनता सड़कों पर आएगी, 10 लाख की भीड़ अगर मैं कहूं कि भारत की जनता होगी, उसके बाद विदेशी साजिशों की ताकत होगी। जनता को कहा जाएगा कि जाइए अब दिल्ली में कब्जा कीजिए, लाल किला में कब्जा कीजिए, पीएम हाउस में कब्जा कीजिए, ये आखिरी रास्ता है। पूरे भारत में अराजकता का माहौल बना दीजिए, पूरे भारत में अलोकतांत्रिक माहौल बना दीजिए, तभी आप इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो आपको अदालत के भीतर लड़नी होती है, संस्थाओं में विश्वास के साथ लड़नी होती है। और राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। भाई 1975 में आपकी ही दादी जी ने संविधान को कुचलने का काम किया था, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया था। तब भी भारत की जनता ने ऐसा नहीं किया कि इंदिरा गांधी के घर में घुस गए, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। लोकतांत्रिक तरीके से जब चुनाव हुए तो आपकी दादी को जवाब दिया गया, आपकी सरकार को उखाड़ फेंका गया। राहुल गांधी की कोशिशें विदेशी ताकतों के मंसूबों पर निर्धारित हैं। राहुल गांधी के चाहे वो बयान हो या राहुल गांधी के आंदोलन हो, राहुल गांधी का कोई मूवमेंट हो, वो विदेशी हथियारों के सहारे होता है। भाई 2024 में फंडिंग की बात आई थी वोटर टर्नआउट को लेकर के, अमेरिका ने की थी भारत ने। भाई भारत में वोटर टर्नआउट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर कौन सी फंडिंग हुई थी? ये फंडिंग कहाँ गई किसी को नहीं पता है। मतलब कि सरकार गिराने की साजिशें विदेश से हो रही हैं, और जब साजिशें विदेश से होती हैं तो उसके पीछे मंसूबे जो होते हैं, मकसद जो होता है, वो एक देश की तबाही का होता है। और पूरी दुनिया में जो भारत विरोधी देश हैं इस वक्त भारत की तबाही के खाब बुन रहे हैं। और मैं नाम लूँगा, पाकिस्तान है, अमेरिका है, दुनिया के कई देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत जिस रफ्तार से दुनिया में ग्लोबल स्टेज पर अपनी हुंकार भर रहा है, चाहे फिर वो इकॉनमी हो, चाहे फिर वो डिफेंस हो, और भारत में विपक्ष इसका सबसे बड़ा मोहरा बन रहा है विदेशी ताकतों का। क्योंकि भाई इन्हें तो सत्ता की लालच है, फिर देश बिके या देशवासी बिक जाएं, हमें क्या करना है? हम तो 1947 में भी यही कर रहे थे, सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे, वल्लभ भाई को छोड़कर नेहरू को प्रधानमंत्री बना रहे थे, 0 वोट मिलने के बाद भी। तो ये फिलहाल देश में हो रहा है, और मुझे इस वक्त लगता है कि इस अराजकता के माहौल से बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो इस देश की जनता के हाथ में है। राहुल गांधी एक वेबसाइट लॉन्च कर बैठे हैं, वोट चोरी। मुझे लगता है कि इस देश की जनता को
अब अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स उठाने चाहिए और सीधे आकर भाई सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करना चाहिए कि मैंने तो नरेंद्र मोदी को वोट दिया था या मैंने राहुल गांधी को वोट दिया था। जब बाढ़ आएगी, जब सैलाब आएगा, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी तरह की चोरी होती है तो जिसकी संपत्ति लूटी है चीख उसके मन से निकलती है, अगले के मन से नहीं निकलती। राहुल गांधी रोना रो रहे हैं चोरी का, अरे लेकिन भाई संपत्ति तो ये जनता की है ना, वोट तो जनता का था, तो जनता कहां है? जनता को तो पूरा विश्वास है कि हमने आपको नहीं, हमने इनको वोट दिया था। तो माहौल बहुत ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और चुनाव आयोग को कटघरे में सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा किया जा रहा है कि सरकार की छवि को खराब किया जाए। चुनाव आयोग को कटघरे में इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि इस देश की जनता का जो आखिरी और पहला विकल्प होता है सरकार को बनाने का और सरकार को गिराने का, उस पर अविश्वास पैदा कर देश में अराजकता का एक बढ़िया माहौल बनाया जाए और देश में जो विदेशी ताकतों के मंसूबे हैं उनके लिए जगह बना दी जाए। हालांकि देखिए, भारत की जनता समझदार है, लोकतांत्रिक है और इस देश की जनता ने ऐसे कई आरोप देखे हैं, लेकिन इसने कभी अपनी सीमाओं को नहीं लांघा है और इस बार भी यही होगा। तो इस तरह राहुल गांधी की जो चाल है वो बेनकाब तो हो ही जाएगी, लेकिन मुझे तब भी लगता है कि सरकार को उन ताकतों को भी तलाशना चाहिए जो राहुल गांधी के पीछे काम कर रहे हैं। नहीं तो भाई ऐसे मुद्दे आएंगे और आपकी गरिमा, लोकतंत्र की गरिमा, संविधान की गरिमा कहीं ना कहीं बार बार चोटिल होती रहेगी। आर मोहन शो राष्ट्रवादी शो है, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला शो है, हिंदू इकोसिस्टम को मजबूत करने वाला शो है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम हिंदुत्व की विचारधारा को और राष्ट्रवाद की विचारधारा को एक मंच के जरिए आप तक पहुंचा सकें।